Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. नीलाभ। आज हम आपके पास एक नई पीएचडी अपॉर्चुनिटी के साथ आए हैं जो कि है आईआईटी रुड़की के लिए एडमिशन प्रोग्राम जो कि उनका स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 टू 2026 के लिए है। तो ये बेसिकली आपकी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे एंड क्या क्या चीज़ें मांगी है, क्या क्या चीज़ें बताई है, तो हम वही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एम कर रहे हैं अपना पीएचडी आईआईटी रुड़की में करने का, तो यही आपका चांस है एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास ये पूरा वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे आपको ब्रोशर दे रखा है, तो मैं ब्रोशर पे जैसे ही क्लिक करती हूँ मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाती है कि एक इंट्रोडक्शन है बेसिक कैंपस के बारे में आपका, ओके, लोकेशन के बारे में बता रखा है कि कितनी अच्छी लोकेशन है इस पर्टिकुलर आईआईटी की। अब पीएचडी के बारे में इन्होंने बता रखा है कि क्या आपको क्यों करनी चाहिए यहाँ पे। देन वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है। सितंबर 24 से ये स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर 31 डेडलाइन है एंड इन पर्सन रजिस्ट्रेशन जो सब कुछ क्लासेस है वो जनवरी 12 से अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। अब रिक्वायरमेंट क्या है वो इन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि मास्टर्स करा होना चाहिए। कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट बता रखी है किस में क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि गेट वगैरह, नेट इंक्लूडिंग एलएस, पीएचडी ओनली, ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख के अच्छे से पढ़ के तभी ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप अप्लाई करें एंड पोर्टल पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। अब ये इन्होंने ये भी बता रखा है कि कुछ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो उसके लिए आप हर एक डिपार्टमेंट की, जैसे कि कंप्यूटेशनल बायो, मॉलिक्यूलर बायो, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सबका क्वालिफिकेशन प्लीज अच्छे से पढ़े एंड फिर अप्लाई करें। तो ये बहुत ढंग से गिवन है, तो जस्ट गो थ्रू इट। अब इसके बाद अगर मैं नीचे चलूँ तो हमारे पास और सारे डिपार्टमेंट्स का इन्होंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, बट लाइफ साइंसेस से हमें कंसर्न है तो मैंने आपको वो दिखा दिया है। कैटेगरीज के बारे में भी बता रखा है उन्हें कि अगर आप फुल टाइम स्कॉलर हो, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट भी अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स के फॉर्म में कि आप पढ़ाइए और फिर आप बोलिए कितना आपको टाइम के लिए करना है, ये सब बता रखा है। तो आप ये भी एक बार देखिए, ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इधर भी जैसे कि अभी हम कुछ फॉर्म्स में देखते आ रहे हैं, तो ऐसा ही हमें रुड़की भी ऑप्शन दे रहा है एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर, जो कि ये तो ऑलमोस्ट हर में केस है कि आपको एक्सटर्नल फेलोशिप यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी, डीबीटी की चाहिए होती है एंड उसी के हिसाब से आपकी फेलोशिप रेडी होगी तो आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हो उस अमाउंट पे, ठीक है। तो एक बार आप ये भी जस्ट गो थ्रू करें, अपनी फंडिंग के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए बिफोर यू टेक सच ए बिग स्टेप, ताकि आपके पास अमाउंट अच्छा आता रहे एंड साथ साथ आपकी रिसर्च बहुत अच्छे से चलती रहे। इसके बाद एक और चीज़ है, इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इधर सब काम कर रहा है तो फिर उनको डेफिनेटली एक एम्प्लॉयर की परमिशन चाहिए, बट वो भी पीएचडी में कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन इधर भी मिलता है। ऐसा ही हम कुछ नए नए फॉर्म्स में देख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर करके भी चीज़ें आ रही है एंड ऑल्सो यहाँ पे देर इज अ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर भी। सो ये बेसिकली अगर कोई इंडस्ट्री में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, तो उसको अगर किसी को करनी है तो आप ये सब कंसिडर कर सकते हो। देन यहाँ पे गोल्डन गर्ल स्कीम है फीमेल एप्लीकेंट्स का, विच मीन्स कि अगर कोई भी फर्स्ट रैंक होल्डर है, दैट इज गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, अपने आईआईटी, अपने इंस्टीट्यूट, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप 50 रैंक में, तो उनको एलिजिबिलिटी है। तो उनको क्या है कि सारे के सारे एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाते हैं एंड फिर उनका इनटेक जो होगा वो आराम से हो सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की ये चीज़ प्रोवाइड करती है। इसके बाद एक और ये फेलोशिप जाती है आपकी जो कि शकुंतला के नाम से इसकी पूरी फुल फॉर्म है। तो इसका भी आप देखिएगा, फीमेल जो है जिनके पास ये सब डिग्रीज है बीटेक से रिलेटेड, उनकी सीजीपीए का एक बार दे रखा है एंड फिर बता रखा है कि उनका रिक्वायरमेंट जो है गेट इन सब एग्जाम का वो वेव्ड ऑफ हो जाता है, तो उस केस में चाहिए ही नहीं आपको स्कोर। तो एक बार फीमेल्स के लिए इसमें जो 2 प्रोग्राम है आप ज़रूर विजिट करिए एंड समझिएगा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बता रखा है कि आपका जैसे जैसे
रहेगा परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए 2,00,000, 20,000, ये सारे के सारे आपके पास अवार्ड्स है जो कि अमाउंट आपको मिल सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी पीएचडी में। तो इधर भी विजिट करिएगा, एक बार अंडरस्टैंड करिएगा कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आईआईटी रुड़की में पढ़ना। एंड बाकी आप फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कर सकते हैं, उनका टाइप्स किस किस से है वो इन्होंने बता रखा है, ये भी देख लीजिएगा। मतलब ये ब्रोशर एक टाइप से आपके लिए मोटिवेशन ही है कि आपको यहाँ पे क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी अपनी पर्सनल एक फेलोशिप या फिर असिस्टेंस भी दे रहे हैं इन विद टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्सटर्नल फेलोशिप है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी पीएमआरएफ नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जब आप इन्वॉल्व हो जाए। देन एक ये टीसीएस रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम, ये मेनली बीटेक्स के लिए रहता है। तो कोर्स फी स्ट्रक्चर आप जाके यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, जो भी आपको पे करना होगा। कैंसिलेशन का केस आएगा वो भी पढ़ सकते हैं आप। डॉक्यूमेंट्स नाउ ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कैसे कैसे चाहिए, तो मैं भी वो उस पर भी आती हूँ। इसके बाद स्टेप्स टू बी फॉलोड, ऑफ कोर्स यूआरएल जो कि ये वेबसाइट है, जाएंगे रजिस्टर करेंगे, ऑनलाइन फी भरेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर दे अगर हम, तो वही है कि जनरल वगैरह सबके लिए 500 है, कैटेगरी में SC ST PWD के लिए 250 रुपीज़ है। तो बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने ब्रोशर में ना सब कुछ मेंशन कर रखा है। इट्स लाइक कि आपको ज़रूरत ही नहीं है वेबसाइट में कहीं घूमने की, ब्रोशर में हर इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से दी है। सो आई एम लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी मच। एनओसी वगैरह इसके फॉर्मेट भी दिए, अगर आपको नीड हो तो आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक अप्लाई ऑनलाइन ये आपका वही मेन वो है, क्या कहते हैं कि आपको रजिस्टर करना होगा एंड फाइनली अपनी चीज़ें सबमिट करनी होगी। तो 3 ही लिंक्स है, तीनों के बारे में अच्छे से बता रखा है। ये तो मेन पीएचडी का जो इस सेमेस्टर का यही सब है। नाउ अब हम एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रह सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। एंड जब ये कोई अच्छे से मेंशन कर दे तो इट हेल्प्स यू कि ये चीज़ें मैं हैंडी रखेंगे, और साइज भी बता रखा है। तो जस्ट मेक श्योर आप ये सब चीज़ें पहले ही रेडी रखें। फोटो हो गया, साइन हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, मास्टर बैचलर डिग्री हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एनओसी हो गया, गेट स्कोर, नेट स्कोर, फेलोशिप अवार्ड लेटर हो गया, फर्स्ट रैंकर है अगर आप वो गोल्ड गर्ल स्कीम के लिए तो वो सब की फोटो वगैरह, एंड अंडरटेकिंग के लिए उन्होंने दिखा रखा है फॉर्मेट। ये सब चीज़ें मेनली आपको चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए, तो आप ये सब रेडी रखिएगा एंड इसी को ही आप भर दीजिएगा बिफोर लाइक टाइमली, ठीक है। तो ये लॉगिन पोर्टल आपका ऐसा दिखेगा। इसके अलावा वैसे तो इन्होंने मेनली सारी चीज़ें बता रखी है, लिस्ट एक सेट ऑफ लिस्ट दे रखी है कि ये सब चीज़ें हैंडी रखिएगा। मेनली आपका सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे होगा। बट अगर आपको इन द मीन टाइम बीच में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, किस में आपको पार्ट लेना है, क्यों लेना है, इधर ही क्यों आना है IIT में, आई एम सो सॉरी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने के लिए हमको कुछ अपनी हैंडी रखनी होती है चीज़ें, राइट, कि एक प्रोग्राम के बेसिस पे, उनके डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमारे दिमाग में प्लान हो कि ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मोटिवेशन लेटर है, इतना LOR मेरे को कहीं से भी लेना हो तो मैं ले सकती हूँ। एंड मेरा CV एक वेल टेलर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए कि बाय चांस कहीं भी टाइम पे, कभी कभार वो ब्रेकअप्स में भी मांगते हैं इन्फॉर्मेशन कि व्हाई डू यू वांट टू डू हियर रिसर्च, व्हाट इज द एरिया वेयर यू वांट टू डू योर रिसर्च। तो इन्हीं सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट बेसिकली हर एक इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन में ज़रूर पड़ता है। तो इसी के लिए हमारी कंपनी लेके आई है एक प्रोग्राम जिसका नाम है उड़ान प्रोग्राम, जो कि हमने इनिशियली फॉरेन के लिए स्टार्ट किया था, बट डिमांड की वजह से वी एक्सटेंडेड इट टू इंडियन प्रोग्राम ऑल्सो। इसमें हम आपको एक बहुत नॉमिनल फी पे, दैट इज 299 रुपीज ओनली, 45 मिनट अच्छा खासा एक पूरा कंसल्टेशन कॉल लेते हैं, जिसपे हम आपको डिस्कस करते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, फीमेल्स के लिए 2 अलग अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पीपल के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम PhDs भी अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी अगर करना हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, एंड फिर हम आगे आपको एक्सपर्ट के साथ जुड़वा सकते हैं, या फिर हम खुद अपने पास आपको रिव्यू कर करके एक जेनेरिक SOP LOR से एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल SOP मोटिवेशन लेटर पे लेके जा सकते हैं।
तो अगर आपको ऐसा कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी के साथ, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कर सके हमारी आपकी जर्नी हमारे साथ, जितना हेल्प बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हो एंड फाइनली अपना इंटरव्यू क्लियर करके ऐसे प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज में आप अपना पीएचडी कर रहे हो। तो आई थिंक ये सब है इस वीडियो के लिए। इनके ब्रोशर में बहुत अच्छे से डिटेल्स है, आप एक बार ज़रूर सारी डेट्स वापस गो थ्रू कर लीजिएगा जो मैंने सारी बता दी है। एंड यही था इस वीडियो के लिए। बाकी कोई भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, मेल भी कर सकते हैं आप हमें। एंड आप सोचिए कि कैसे आपको जल्द से जल्द प्लान करना है, क्योंकि टाइम इतना नहीं रह गया है एंड एप्लीकेशन बहुत निकली हुई है, तो हम और ऐसी एप्लीकेशन लेके आते रहेंगे। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू फॉर अप्लाइंग।